आज एसएसपी ऑफिस में एक बुजुर्ग फरियादी ने अलीगढ़ पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने अपना कथन अंकित किया है। उन्होंने एक मुकदमा विपक्ष के 11 लोगों के खिलाफ थाना क्वारसी में दर्ज कराया था। अब मुकदमे के विवेचक नगला पटवारी पुलिस चौकी के इंचार्ज योगेंद्र कुमार ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुकदमा बंद कर दिया है, जबकि मुकदमे के वादी उमर फारूक का कहना है उनके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, उसके बावजूद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। इतना ही नहीं, वादी के साथ आए उनके बिजनेस पार्टनर उदय चौधरी ने नगला पटवारी पुलिस चौकी के इंचार्ज योगेंद्र कुमार पर रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है उन्होंने मुकदमे के बाबत उनसे 10 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे भी दिए हैं। एक हमने मुकदमा लगभग 10 महीने पहले कराया 930/2024 जो 67-68-71 की धाराओं में पंजीकृत है और उसकी विवेचना योगेंद्र कुमार नगला पटवारी चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। उन्होंने हमें सलमान के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया चौकी पे और हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। हमने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। हम वहां से आगे फिर दोबारा 2-3 दिन बाद हमें इन्होंने कॉल करी तो बोले कि एक काम करो 2 लाख रुपए हमको दे दो। सलमान ये ऊपर कोर्ट पर रहते हैं और बताते हैं कि ये हमारे छोटे भाई, समझो इनको, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये जो कह देंगे वो सही होगा। तो हमने सलमान के माध्यम से इनको 1.5 लाख रुपए इनकी गाड़ी में बैठ के, चौकी के सामने इनकी व्हाइट कलर की क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, मैं और उमेर जो यहाँ के हैं सराय रहमान के हैं, उनके सामने मैंने इनको 1.5 लाख रुपए दिया और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपका काम निष्पक्ष होगा, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। साक्ष्य इसलिए नहीं है कि जब भी हम इनके पास जाते थे तो ये हमारे फोन को लेके अपने पास रख लेते थे और हमसे जब भी बात करते थे तो सलमान के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल पे बात करते थे। लेकिन इन्होंने ये हमसे कहा था कि अगर आपने ज्यादा उछल कूद कहीं करी तो हम पे अज्ञात मुकदमे बहुत होते हैं, कहीं भी आपको लपेट देंगे। सुना आपने, ये है उदय चौधरी जो उमर फारूक साहब के साथ जमीनों का काम करते हैं। बोलते बोलते एक शेर अर्ज करते चले, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बड़ा मकबूल शेर है, बहुत पुराने जमाने से ये शेर चला आ रहा है, जिसको हम कई खबरों में अपनी तरफ से बोल चुके हैं। जी हाँ, इनके आरोप कितने सही है इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। थाना क्वारसी में 21/10/2024 को यानी आज से ठीक 8 महीने पहले मुकदमा अपराध संख्या 930/2024 BNS धारा 352, 324, 4, 340, 2, 336, 3, 338 वहीं 318/4 यानी पुरानी IPC धारा की बात करें तो पक्की 420 यानी 420, 467, 468, 471 आरोपी रूबी, लाखन सिंह, कामरान, निजामुद्दीन, अब्दुल वहाब, वली शाह, सलाम भूरा, जमाल, शाहजुद्दीन, मुख्तियार खां, कुल 11 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था। मुकदमे के उस समय के विवेचक थे अमरिंदर सिंह। उनके जाने के बाद इस मुकदमे की विवेचना करी सस्पेंड होने वाले दरोगा अभय प्रताप सिंह ने। उनके जाने के बाद आई योगेंद्र कुमार। वादी ने अपनी तहरीर में रिश्वत मांगने का कहीं जिक्र नहीं किया है, मगर उनके सहयोगी मौखिक रूप से कह रहे हैं दरोगा जी ने उनसे 1.5 लाख रुपए अपनी गाड़ी में बैठकर लिए हैं। पुलिस और पत्रकार इसी बात के लिए सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जिन पर आराम से अवैध रूप से पैसे लेने का आरोप लगाया जा सकता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये मुकदमे के वादी हैं उमर फारूक, जिनके पास विरोधियों के पुख्ता सबूत हैं। तो फिर दरोगा जी ने 10 लाख रुपए की मांग क्यों करी है? क्या ऐसा करना चाहते थे जो मांग 10 लाख रुपए तक पहुंच गई? उसके बाद 1.5 लाख रुपए बकौल आपके दरोगा जी ने ले लिए। क्या ये दर्शक और हम हजम कर पाएंगे? मुकदमे से 2 विवेचक हटे, क्या उनसे उस समय कोई सेटिंग नहीं बैठी थी? क्या उन्होंने मुकदमे में कोई पर्चा नहीं काटा होगा? जहां तक हमारा ध्यान है, योगेंद्र सिंह ने पिछले महीने यानी 8/6/2025 को नगला पटवारी पुलिस चौकी की कमान संभाली थी। जो पिछले पर्चे काटे होंगे उसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ी होगी। दरोगा जी पर केवल मौखिक रिश्वत का इल्जाम लगाया जा रहा है, न उनके पास इनकी कोई ऑडियो वीडियो है जिसमें वो रिश्वत मांगते या लेते नजर आ रहे हैं। ये हवा
हवाई इल्जाम की कोई वैल्यू नहीं है। जवाब सही है, सारे सबूत आपके पास हैं, तो फिर 1.5 लाख रुपए किस बात के दिए जा रहे थे? इतनी मोटी रकम लेकर दरोगा जी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। ऐसा 100% नहीं, 1000% भी नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, जब दरोगा किसी को मनमानी नहीं करने देते तब ये आरोप पुलिस पर मढ़े जाते हैं, जिनका कोई सबूत नहीं होता। ये रिश्वत का आरोप साफ साफ हवा हवाई लगता है। वादी तहरीर में रिश्वत का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। सहयोगी मौखिक रूप से एक दरोगा की छवि को धड़ेआम रुस्वा करते नजर आ रहे हैं। 10-5 हजार का तो झूठ चल सकता है, लेकिन अगर किसी आईओ ने इतनी मोटी रकम पकड़ ली, या तो वो काम करेगा या फिर अपनी कलम फंसती देख अपना इरादा बदलेगा और ली गई रकम को वापस करेगा। लेकिन यहाँ पूरी कहानी झूठ के कलम से लिखने की कोशिश की जा रही है। हमारा तजर्बा कहता है दरोगा जी ने मुकदमे में इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि पीछे 2 आईओ जांच अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने हर हाल में पर्चे काटकर विवेचना आगे बढ़ाई होगी। इसी आधार पर दरोगा फाइनल रिपोर्ट तक पहुंचे होंगे। हमारी समझ में ये दरोगा पर जो रिश्वत का मौखिक आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। विवेचना कमजोर लग रही है तो पुनः विवेचना के लिए या किसी और दरोगा से कराने के लिए अपनी अर्जी उच्च अधिकारियों को दे सकते हो, क्योंकि आप वादी हो। जो वादी के सहयोगी जो मीडिया के सामने दरोगा जी के प्रति कथन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मजाक भरा लगता है। हम हमेशा कहते हैं ये नगला पटवारी है साहब। यहाँ जिस दरोगा ने पहनी माला, उसने अपनी जान को फंदा डाला। जब नए दरोगा किसी को भाव नहीं देते और उन्हें पुराने दरोगाओं से भाव मिलता रहा हो, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये आरोप इसलिए संदेह के घेरे में है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। हमारा ख्याल है रिश्वत देने वाली डेट कौन सी थी? जब दरोगा जी को कार में बैठकर पैसे दिए गए थे तो कितने लोग वहां मौजूद थे? उस दिन की जो अपने बयानों में कहा जा रहा है वो लोग यहाँ मौजूद थे, तो क्या उनके मोबाइल की लोकेशन तो जरूर होगी। भले ही शाहिद रजा पुलिस की नजर में इसलिए बदनाम हो क्योंकि वो पुलिस के नेगेटिव खबरें चलाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई होती है उसी को हम दिखाते हैं। लेकिन ये जो दरोगा जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों के न सर हैं और ना ही पैर हैं। दिए गए प्रार्थना पत्र और बोले गए मीडिया पर शब्दों की गहनता से जांच होनी चाहिए। विवेचना क्या हुई, कैसे हुई, फाइनल रिपोर्ट क्यों लगी, ये अलग विषय है। सीओ ऑफिस से वो पुनः जांच के लिए आ सकती है, लेकिन ये जो आरोप है इसकी भी जांच गंभीर तरीके से उच्च अधिकारियों को करनी चाहिए, क्योंकि ये दरोगा की छवि का सवाल है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।